वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। वो आपकी बड़ी न्यूज़ क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड आईटीसी रिक्लेम का जो ओपनिंग बैलेंसेस रिपोर्ट करने का लेजर था, उसकी डिपार्टमेंट ने क्या करा है, ड्यू डेट बढ़ाने का फैसला लिया है और उसको अमेंड करने का भी यहाँ पर डिपार्टमेंट ने क्या करा है, ड्यू डेट बढ़ाने का यहाँ पर फैसला लिया है। तो दोस्तों, वो ड्यू डेट्स कौन कौन सी रहने वाली है वो हम लोग एडवाइजरी में देख लेते हैं। अब आपकी कौन सी ड्यू डेट रहने वाली है, आपको अपना क्रेडिट रिवर्सल और अपना आईटीसी जो रिक्लेम करना है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको पूरी एडवाइजरी समझ में आ जाए कि आपको अपने बैलेंसेस कब तक रिपोर्ट करने हैं और आपको यहाँ पर मौका भी दिया जाएगा कि आपको कब तक अपने ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पर अमेंड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जो एडवाइजरी आई है उसमें यहाँ पर बोला गया है टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर इन correct and accurate reporting of ITC reversal and reclaim thereof to avoid clerical mistakes. A new ledger, namely electronic credit reversal and reclaim statement, was introduced on GST portal from August 23 return period for monthly taxpayers and from July to September 23 quarterly for quarterly taxpayers. The taxpayer were given an opportunity to report their cumulative ITC reversal as an opening balance in the new electronic credit reversal and रिक्लेम स्टेटमेंट। अब दोस्तों, वो बोल रहा है कि पिछले साल 2023 में क्या हुआ था, जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या करा था, एक टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो अपना आईटीसी रिवर्सल और रिक्लेम को क्या करे, उसमें कोई मिस्टेक ना रहे। उसको अवॉइड करने के लिए डिपार्टमेंट ने क्या करा, एक लेजर बनाया और उसका नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। अब मंथली टैक्स पेयर्स के लिए वो रिपोर्ट करना था अगस्त 2023 से, और जो आपके क्वार्टरली टैक्स पेयर्स को रिपोर्ट करना था वो आपको जुलाई से सितंबर में आपको यहाँ पर रिपोर्ट करने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी गई थी। अब उसी की जो ड्यू डेट है उसको बढ़ा करके डिपार्टमेंट ने यहाँ पर क्या किया है, नाउ the taxpayers are being provided in one and final opportunity to report their cumulative ITC reversal and has not yet been reclaimed as an opening electronic credit reversal and reclaim statement. If before hard locking the reversal and reclaim ledger, please note the important dates to report opening balances are mentioned below. अब डिपार्टमेंट दोस्तों आपको एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपके जो ओपनिंग बैलेंसेस है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल या आपका जो कोई आईटीसी रिवर्स करना है आपको, या आपको अपना आईटीसी दोबारा से यहाँ पर लेना है, उसकी ड्यू डेट्स को यहाँ पर क्या करा है, डिपार्टमेंट ने नीचे नोटिफाई करा है। तो वो हम लोग एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला आपका है ओपनिंग बैलेंस फंक्शनैलिटी टू रिपोर्ट द ओपनिंग बैलेंस विल बी अवेलेबल फ्रॉम 15 सितंबर टू 31 अक्टूबर। आपको दोस्तों क्या है कि ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करने की जो डेट आपकी हो जाएगी वो आपकी 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। तो दोस्तों, आप अपना 31 अक्टूबर तक यहाँ पर अपना ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर रिपोर्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है अमेंडमेंट इन द डिक्लेयर्ड ओपनिंग बैलेंसेस विल बी अवेलेबल टिल 30 नवंबर 2024। अब दोस्तों, अब अपना ओपनिंग बैलेंसेस तो आप डाल देंगे, उसके बाद जो आप सपोज करिए कुछ गलती हो गई आपसे ओपनिंग बैलेंस डालने में, तो उसकी जो अमेंडमेंट करने की डेट है वो आपकी 30 नवंबर 2024 कर दी गई है। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका टैक्स पेयर्स हैविंग मंथली फाइलिंग फ्रीक्वेंसी आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट देयर ओपनिंग बैलेंसेस कंसीडरिंग द आईटीसी रिवर्सल डन टिल द पीरियड ऑफ जुलाई 23 ओनली एज आफ्टर द पीरियड ओपनिंग बैलेंसेस अवेलेबल इन द लेजर। अब दोस्तों बोल रहे हैं कि टैक्स पेयर जो मंथली फाइल करते हैं उनको जो अपना आईटीसी रिवर्सल रिपोर्ट करना है वो जुलाई 2023 तक का ही करना है। उसके बाद जो है उनके पास जो ऑलरेडी बैलेंसेस आ रहे हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर आ ही जाएंगे। और जो दोस्तों क्वार्टरली वाले हैं उनको यहाँ पर क्या करना है, अप्रैल मई जून 2023 तक का ही यहाँ पर उनको रिपोर्ट करना है। बाद के जो बैलेंसेस है वो ऑलरेडी आपके अवेलेबल यहाँ पर रहेंगे। अब दोस्तों चौथा आपका आ रहा है यहाँ पर इट मे बी नोटेड दैट सून सिस्टम विल नॉट अलाउ टू रिक्लेम ऑफ आईटीसी इन एक्सेस ऑफ अमाउंट रिवर्स and the taxpayer will not be able to reclaim excess ITC compared to balances available in the electronic credit reversal and reclaim statement। अब दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट बोल रहा है कि बहुत ही जल्दी क्या होगा, आपको कोई भी चेंजेस करने का यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा। जितना आपने आईटीसी रिवर्स किया उतना उससे ज़्यादा आपको मौका नहीं दिया जाएगा रिवर्स करने का, और जितना आपने आईटीसी रिक्लेम करना है उससे एक्सेस करने का यहाँ पर आपको मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के पास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और जो टैक्स पेयर जो डालेंगे उसी के हिसाब से क्या होगा, आपका जो बैलेंसेस है आपको यहाँ पर करेक्टली रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही था एक एडवाइजरी जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आया है कि आपके जो ओपनिंग बैलेंसेस रिपोर्ट करने की डेट है वो आपकी 15 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक यहाँ पर रहने वाली है, और जो अमेंडमेंट करने का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा वो 30 नवंबर 2024 तक ही दिया जाएगा। और आपके जो मंथली टैक्स पेयर है उनको जुलाई 2023 तक का ही बैलेंस यहाँ पर रिपोर्ट करना है, बाद का बैलेंस जो होगा वो ऑलरेडी यहाँ पर पोर्टल में आ जाएगा। और क्वार्टरली वालों को क्या करना है, अप्रैल टू जून 2023 तक का ही बैलेंस आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा, और उसके बाद के जो बैलेंसेस होंगे वो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों
यही था एडवाइजरी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों 31 अक्टूबर तक आपको अपने ओपनिंग बैलेंसेस को रिपोर्ट करना है और अगले महीने की 30 तारीख तक यानी कि नवंबर तक आपको यहाँ पर अमेंडमेंट करने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आते रहे। एंड दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम लोग अपने वीडियोज़ में सुधार लेके आए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।